क्या आप ये जानना ज़रूरी नहीं समझेंगे कि आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं, वो तंग क्यों हो जाती हैं, वो डैमेज क्यों हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है ना, वो हाई रहता है और कंट्रोल नहीं हो पाता। देखें, जो ब्लड प्रेशर है, ये खून का अपना जो वो प्रेशर होता है, जो खून की नालियों के अंदर जो इंटरनल दीवार होती है, उसके ऊपर पड़ता है। उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जब ये खून की नालियाँ हार्ड और तंग हो जाते हैं, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या फिर अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जब ये तंग होती हैं तो इससे क्या होता है, ब्लड हार्ट को ज़्यादा पंप से ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ता है ताकि वो तंग खून की नालियों से गुज़र सके। अब इनके तंग होने की जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये खून की नालियाँ ज़्यादा जल्दी तंग होती हैं और तंग हो जाते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर होता है ओबेसिटी। जब ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापे से क्या है कि आपके खून के अंदर चर्बी ज़्यादा है, आपके खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी खून की दीवारें जो है ना तंग होती हैं और वहाँ पे फैट अक्यूमुलेशन होती चली जाती है। वहाँ पे प्लेक यानी कि खून रुकना शुरू हो जाता है, खून जमना शुरू हो जाता है, खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। जब इन क्लॉटिंग और इन खून की नालियों के तंग होने से जब ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जब ये ज़्यादा देर के लिए हाई रहता है, तो फिर ये और खून की अंदर की दीवारों को डैमेज करता है। अब उसके डैमेज से क्या होता है, फिर और ज्यादा खून की जो नालियां होती हैं वो तंग होती है, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन वहां पे हो जाती है और वहां पे ये प्लैक बनते चले जाते हैं, फैट डेपोजिशन होती चले जाती है और खून की नालियां तंग होती जाती हैं। वहां से ब्लड के गुजरने की स्पीड ज्यादा हो जाती है, मगर उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है और उसके अगेंस्ट हार्ट को ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन से एफर्ट के साथ जोर लगाना पड़ता है ताकि वो खून को जो है वो पूरी बॉडी में भेज सके। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे जो इन्फेक्शन है, मतलब इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जो हैं, जैसा कि रूमेटिक आर्थराइटिस, आपके जोड़ों का जो बुखार है, इससे भी क्या होता है, खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह बनती जाती हैं। और जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा देर रहता है, उससे क्या होता है कि खून की नालियां और ज्यादा डैमेज होती हैं और वो और सिकुड़ती और डैमेज होती चली जाती हैं और वो सख्त हो जाती है, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या फिर अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट में सबसे बेहतरीन प्लान क्या होता है कि एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट। वगरना अगर ये ज्यादा हद तक बढ़ जाए तो फिर स्टेंटिंग करनी पड़ती है, स्टेंट डालना पड़ता है और खून पतला करने वाले जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो दवाइयां देते हैं और ज्यादा देर तक फिर दवाइयां लेनी पड़ती हैं। ये सब चीजें नहीं हो सकती अगर आप प्रॉपर डाइट के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो।